राधे राधे दोस्तों, आज मैं एक ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने जा रही हूँ। तो आप ध्यान से देखें। ये हमारा जो है अस्तर फैब्रिक रहने वाला है। इस पर हम कटिंग करेंगे पहले, फिर हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो ये इसको मैंने जो है ओपन कर लिया है। अब ये डबल फोल्ड है, तो हम इसको इस तरह से आधा करेंगे। ये हमें कितना करना है, चेस्ट की चौथाई में 2 इंच प्लस करके ये हमें लेना है डबल कपड़ा। और उसके बाद एक्स्ट्रा जो है हम उसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये वो वाला जो हमारा एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको हम इधर अलग कर लेते हैं, उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो ये हमारा कपड़ा जो है अभी हम साइड रख दें और बैक और फ्रंट की इसमें से हम कटिंग करेंगे। तो लंबाई जो हमारी है, इसका पूरा मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। 14.5 इंच लंबाई है और 37 का ये चेस्ट साइज़ है। उसके बाद 31 की कमर और 9 इंच की स्लीव की लंबाई और 12 इंच की इसकी ढिलाई है। तो हम यहाँ मार्किंग करेंगे 15.5 इंच पर। आधा आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन रहने वाला है। उसी के साथ जो है हम इसके शोल्डर लेंगे 5.25 इंच पर, क्योंकि गला डीप है तो हम इसके 5.25 की ही शोल्डर ले रहे हैं। उसके साथ आर्म होल रहने वाले हैं 5.25 इंच पर। तो ये मैंने डॉट लगा लिया है। अब हम इसकी मार्किंग जो है एक बार अच्छे से कर लेते हैं स्केल की सहायता से। सारे निशान अच्छे से मिला लें। कटिंग में थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और आप इसको अच्छे से देखें और समझें। आर्म होल के यहाँ मैंने 1 इंच का निशान लगा के इसको शेप बना दिया है। अब गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच पे लेंगे और नीचे से जो 3 इंच पे, इस तरह से हम मार्किंग करके इसको गले को शेप दे देंगे। ये मैंने राउंड शेप में बनाना है, आप चाहे तो इसको कोई और शेप भी दे सकते हैं। टक्स पॉइंट हम जो है फ्रंट से 5 इंच की दूरी पे लेंगे और 5 इंच की लंबाई के साथ लेंगे। ये जो है हमारी कमर साइज़ है, इसमें 1 इंच का टक्स और हमारा 1.5 इंच का मार्जिन रहने वाला है। ये बैक है, इसको हम फ्रंट से आधा इंच छोटा रखेंगे, तो वो मार्किंग भी मैंने कर ली है। उसी के साथ अब हम फ्रंट को ड्रॉ करेंगे। 5.25 इंच पर हमारे शोल्डर है। आर्म होल 6.25 इंच पे है। 6 इंच का फ्रंट वाला गला है। उसी के साथ जो है इसको ड्रॉ कर लेंगे एक स्केल की सहायता से। अब गले की चौड़ाई ले लेते हैं हम 2.5 इंच पे। नीचे भी हम 2.5 इंच की ही चौड़ाई लेंगे। इसको हम इस तरह से मार्किंग करके मिला देंगे। आप चाहे तो गला थोड़ा और चौड़ा ले सकते हैं, अगर आपको फैला हुआ गला पसंद है तो। आर्म होल को भी 1.25 इंच पर हम जो शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से अंदर झुकाव लेती हुई। अब हम इसकी टोटल लंबाई लेंगे। ये जो है हमने बैक को 15.5 इंच लिया था, तो इसको हम 16.5 इंच लेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो बेल्ट का मार्जिन भी जाता है सिलाई का। तो ये 16.5 इंच पूरा है, तो हम इसको पूरा ले लेंगे। टक्स पॉइंट हम ऊपर से 10 इंच पे लेंगे और हमारा जो है मैन फ्रंट जो है वो हम 13.5 इंच पे लेंगे। बाकी का हमारा बेल्ट अटैच होगा। ये 13.5 इंच है तो 13 इंच का बनकर तैयार होगा। आधा इंच मैंने ऊपर से भी मार्जिन छोड़ा हुआ था। ये टक्स पॉइंट मैंने अभी मिला दिया है। बाद में मैं आपको अच्छे से टक्स का निशान लगा के बताऊंगी कि ये कैसे हमें जो चारों टक्स इस पर सेट करने होते हैं। अब हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेंगे। 37 इंच का जो नाप का जो मैं ब्लाउज़ कट कर रही हूँ, अगर आपको भी 37 इंच पे कटिंग करना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। ये आधा इंच मैंने इसको छोटा कर दिया है बैक पार्ट को फ्रंट से। इसी से हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। गले को भी मैंने राउंड शेप में कट करके हल्का सा शोल्डर में उतार दिया है। अब हम जो है टक्स पॉइंट जो हमारा 10 पे था वो फ्रंट से 4 इंच की दूरी पे सेट करेंगे। कुछ इस तरह से इसको मिला लेंगे। चौड़ाई जो है इस टक्स की टोटल 1.5 इंच रहने वाली है, तो 1.25 इंच की दूरी पे आप इस तरह से निशान लगाएं। बाकी 1.5 इंच जो आपको ऊपर से फिर से निशान लगाते हुए इस तरह से डॉट लगा लेने हैं और ये निशान हमें इस तरह से मिला देने हैं। इसका पूरा डिटेल से मैंने जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे, आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैक और फ्रंट जो है कट हो चुका है। ये बेल्ट भी हमारा निकल गया है। ये देखिए, मैं इसको इस पे अच्छे से सेट कर दूँगी। तो ये हो गया हमारा बैक और फ्रंट। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो स्लीव में हमारा अस्तर जो है नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये शोल्डर पे जो बलून वाली स्लीव होती है, जो उठे हुए बलून होते हैं, वो वाली स्लीव मुझे बनानी है। तो हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड लगा लेंगे। फोल्ड की चौड़ाई आप थोड़ी ज़्यादा भी रख सकते हैं, इससे अच्छा सा जो है हमारा बलून उठ के आएगा थोड़ा।
तो लंबाई जो स्लीव की 9 इंच की थी, तो आधा आधा इंच हम मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसी के साथ 3 इंच का डीप देते हुए हम यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। और जो हमारी फिटिंग साइज़ है उसकी भी डॉट एक्स्ट्रा सिलाई के साथ लगा के उसका भी हम मिलान कर देंगे। अब हम एक्स्ट्रा ऊपर से 4 इंच लेंगे और इसका हाफ जो है, हाफ पर इसका निशान लगाना है, यानी कि 5 इंच पे मैंने निशान लगाया इसका हाफ करके, और इसके यहाँ से इसको इस तरह राउंड शेप देंगे। तो ये हमारे एक्स्ट्रा बलून का कपड़ा है, इसको हम काट के अलग करेंगे स्लीव को। ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अब हम बैक और फ्रंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से चुन्नट देंगे, जो कि मैं आपको स्टिचिंग करते समय समझाऊंगी। ये हमारा बैक है, इसको भी अच्छे से सेट कर लें और कटिंग कर लें। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। परफेक्ट फिटिंग और परफेक्ट शेप के लिए आप कटिंग में पूरी तरह से ध्यान दीजिए, तभी आपका ब्लाउज़ अच्छे से फिटिंग आएगा और सफाई से बनेगा। तो ये फ्रंट को भी मैंने कट कर लिया है, ये आप देखिए। स्लीव हो गई, बैक हो गया और ऊपर के टक्स वाला हमारा पोर्शन हो गया। अब हम बेल्ट बचा है उसको भी इस तरह से कट कर लेंगे। पूरे ब्लाउज़ की हमारी कटिंग जो हो चुकी है, सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रख के इनको अच्छा सा सेट कर लें। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्लीव लेते हैं। स्लीव में हमें किस तरह से इसके जो है, ये जो हमने यहाँ एक डॉट पॉइंट दिया है, जितनी हमारी टोटल लंबाई थी उसी के डायरेक्शन में, और ऊपर उठे हुए हिस्से में से हम जो है सल लगाएंगे बलून बनाने के लिए, कुछ इस तरह से। एक एक चुन्नट हमने लगा दी है। आधे सल इस डायरेक्शन में सेंटर से और आधे विपरीत डायरेक्शन में हमें लगाने हैं। तो ये हमारी स्लीव रेडी है। बड़ी इजी है, सिंपल सी है, पर ये पहनने पर बहुत अच्छी लगती है और बनने में बड़ी सरल है। यहाँ से हम इसको फिटिंग देंगे। तो ये स्लीव हम दोनों बनाकर तैयार कर लेते हैं और इसे अलग रख देते हैं। ये हमारी दोनों स्लीव जो है बन चुकी है। अब हम ब्लाउज़ का नेक्स्ट पार्ट लेंगे, जो कि हमारा बैक रहने वाला है। बैक को हम इस तरह से सीधे पार्ट को अंदर के साइड रख के उसके ऊपर अस्तर सेट करना है। अगर आप वाइपिंग लगाना चाहते हैं या पट्टी लगाना चाहते हैं तो हम उसका तरीका अलग से बताएंगे, लेकिन ये अंडरग्राउंड सिलाई के साथ मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम गले को अस्तर के साथ इस तरह से पैक कर देंगे, सिलाई लगा के। कॉर्नर कॉर्नर पे हमें कट लगाने हैं। अब हम जो है अस्तर को सीधा करेंगे और अस्तर के ऊपर हमें एक सिलाई और लगानी है, ताकि हमारा अस्तर वाला पार्ट आसानी से अंदर की ओर चला जाए। ये आप देखिए हमारा राउंड गला सेट है। नीचे की सिलाई भी हमें अंडरग्राउंड करनी है, तो उल्टे पार्ट पे ही हमें एक सिलाई नीचे की भी लगा लेनी है। उसी के बाद हम इसको सीधा करेंगे तो दोनों तरफ की सिलाई हमारी जो है इनविजिबल हो जाएगी। ये आप देखिए, यहाँ हम अच्छे से नाखून से इसको सेट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। आप चाहें तो इसको प्रेस की सहायता से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हमने जो है इसको चारों तरफ से पैक करना है। पैक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा रहता है हम उसे कट करके अलग कर लेंगे, ताकि कपड़े का कहीं कोई सल ना बने। ये देखिए मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को भी मैंने निकाल कर अलग कर लिया है। अब हम गले पे लेस लगाएंगे थोड़ा। ये वाली लेस मेरे पास रखी है तो मैं इसको गले पर सेट करूँगी। आप बिना लेस का भी बना सकते हैं, वाइपिन के साथ भी आप गले को बना सकते हैं। अगर हमारी लेस की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है तो उसको जो है
जहाँ हमारा राउंड आने वाला है वहाँ थोड़ी ढिलाई दे के लगाएं, तो कहीं कोई खिंचाव नहीं आएगा। एक सिलाई और हमें एक कोने पे लगानी है। हाथ को अच्छे से इस तरह घुमाते हुए आप स्टिचिंग लगाएंगे तो आपके गले का भी शेप बराबर बना रहेगा। ये आप देखिए पूरा राउंड गला जो है इस लेस के साथ सेट हो गया है। अब हम इसके बैक के टक्स लगाएंगे जो कि मैंने कटिंग में आपको बताया था। ये हमारा ब्लाउज का बैक पार्ट भी बनकर तैयार है। टक्स को अच्छे से सेट कर लें प्रेस या नाखून की सहायता से। हम इसको अब अलग रख देंगे। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। ये पहले हमारा फ्रंट है, इसके ऊपर हम अस्तर को स्टिच करेंगे। इसके चारों तरफ सिलाई से इसको अस्तर के साथ हम स्टिच कर देंगे। इसको हम कच्ची सिलाई कहते हैं ताकि अस्तर की पकड़ हमारी मैन फैब्रिक से बनी रहे, हमें टक्स लगाने में कहीं कोई झोल ना आए। तो ये मैंने इसको स्टिच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है। दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से रेडी करना है और इस पर टक्स लगाने हैं। तो ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हैं। जहाँ हमारे टक्स जो हमने लगाए थे वो दोनों पार्ट पे हमें निशान बना लेने हैं। एक के ऊपर एक रखने से निशान जो है इधर भी छपे हुए हैं, तो हम इसको अच्छे से चॉक लेके थोड़ा डार्क कर लेंगे। वैसे मैंने कट लगा दी है जहाँ से हमें टक्स लगाने हैं। अब हमें एक एक टक्स को पकड़ते हुए इस तरह से लगाना है। पहला टक्स हमारा 1.5 इंच की चौड़ाई का होता है, टोटल 1.5 इंच, यानी कि पौन इंच का हमें टक्स लेना है। उसके बाद जो ये वाला सल है हमारा, जो फ्रंट की तरफ होता है जहाँ से हम हुक लगाते हैं, ये हमारा बारीक ही होता है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं होती है। दोनों सल हमारे एक ही साइज़ के होते हैं, ये जो आमने सामने होते हैं। और जो हमारा एक टक्स आर्म होल की तरफ से होता है, ये हमें लगभग 1 इंच चौड़ाई का लगाना होता है। इससे हमारी फिटिंग और कंधे का कसाव अच्छे से बना हुआ होता है। ये आप देखिए परफेक्ट टक्स जो इसका लगकर तैयार हुआ, बिना पैडेड भी ये जो परफेक्ट फिटिंग आने वाली है इनकी, क्योंकि ये जिस तरह से मैंने आपको बताया है सेम उसी प्रोसेस से अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको किसी पैड की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी और आपके जो चेस्ट साइज़ का उभार अच्छे से निकल कर आएगा। ये आप देखिए दोनों के टक्स मैंने लगा दिए हैं परफेक्ट शेप के साथ। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट में स्टिच करती हूँ, बेल्ट के नीचे मैं पट्टी लगा रही हूँ। आप चाहें तो जो अस्तर फैब्रिक को मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच करके फोल्ड करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं अलग से पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि अगर हम जब कमर के बेल्ट पे पट्टी लगाते हैं तो हमारा बेल्ट ऊपर की ओर नहीं चढ़ता है। जब हम उठते बैठते हैं तो उसमें क्या है कि उसका फोल्ड नहीं लगता है और वो अच्छे से टिका हुआ रहता है। इसीलिए मैं हर बेल्ट पर पट्टी अटैच करती हूँ, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। तो बेल्ट को मैन फैब्रिक को अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच करने के बाद हमें ये पट्टियाँ इन पर सिलनी है सीधे साइड से। ये आप देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। उसके बाद हम जो है इसको इस तरह से सीधा रखेंगे जिधर हमारा मैन फैब्रिक है। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसको इस तरह से सीधा करें और जिधर हमारा अस्तर का फैब्रिक है उस तरफ इसको फोल्ड करके एक सिलाई लगा दें। मैं दोनों बेल्ट एक साथ तैयार कर रही हूँ तो आप अच्छे से देखें। अब हमें क्या करना है, इस पट्टी को इस तरफ फोल्ड लगाना है अस्तर की तरफ ही। जिस तरह से हम तुरपाई पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह से है ये, लेकिन इस पर हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिलाई से ही ये लगी हुई होती है और ये नज़र नहीं आती ऊपर की तरफ, ना इसकी सिलाई दिखती है ना ये पट्टी कहीं से नज़र आती है। अब हम जो है इसको अच्छे से पकड़कर यहाँ भी एक कच्चा टाँका लगा देंगे ताकि हमारा बेल्ट बनकर तैयार हो जाए। आप चाहे तो प्रेस की सहायता से भी इसे सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ। अब हमारे दोनों बेल्ट बनकर तैयार है तो हम इसको जो है जो हमने टक्स वाला पोर्शन रेडी किया है उस पर इस तरह से रख के सिलाई लगा के इसको जॉइंट कर देंगे।
ये आप देखिए, दोनों बेल्ट को जो है दोनों पार्ट पर इस तरह से सेट कर ले। हमें यहाँ डबल टाँका लगाना होगा, क्योंकि हम अच्छे से पक्की सिलाई करेंगे तो ब्लाउज़ पर कभी भी कोई जो है सिलाई निकलने का, फटने का या छकने का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ कोई एक्स्ट्रा कपड़ा हो उसे आप अलग कर लें। जैसे कि हमारा बेल्ट इधर साइड से बढ़ा हुआ है तो हम इसे एक जैसा कर लेंगे, और अगर फ्रंट से भी बढ़ा हुआ हो तो आप उधर से भी इसको कटिंग करके एक जैसा कर लें। तो ये दोनों पार्ट हमारे, देखो आप कितने फिनिशिंग से और कितने अच्छे तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। बिना मैंने किसी प्रेस का यूज़ किए इनको बनाया है। आप चाहे तो प्रेस का यूज़ करें तो और अच्छी फिनिशिंग से आप बना पाएंगे। अब हमें उकाई की पट्टियाँ बनानी है। तो एक पट्टी हमारी मैन फैब्रिक की रहेगी जो कि हमारी आई पट्टी होती है, और एक हुक पट्टी हमारी अस्तर फैब्रिक की रहने वाली है। इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे, और ये पट्टी हमारी ऑलरेडी डबल है मैन फैब्रिक वाली, तो हमें इसकी फोल्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से डबल है। जो हमारे गले की कटिंग होती है वो वहीं से मैंने ली हुई है। अब आगे का मुँह इस तरह से फोल्ड करके हमें जो आई पट्टी लगानी है वो उल्टे साइड पर रख के नीचे से शुरू करनी है। अब हम इसको आगे की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारे नीचे की साइड भी इसकी फिनिशिंग बनी रहेगी, और हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड लगा देंगे और यहाँ एक सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी ऊपर से भी ये फिनिशिंग में रहे और नीचे की साइड से भी ये फिनिशिंग में रहे। आप चाहें तो यहाँ मशीन वाली आई भी बना सकते हैं। इसमें हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप में इसको छोड़ना होता है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से अपलोड करूँगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब ये हमारी आई पट्टी लगकर तैयार हो गई। हुक पट्टी को भी हमें नीचे से शुरू करना है, लेकिन इसे सीधे पार्ट की तरफ रखना है, क्योंकि ये अंदर की ओर फोल्ड होती है। और हमें एक ज़रा सी चुन्नट लगानी है बीच में, बिल्कुल माइनर सी। उससे हम जब तुरपाई करते हैं तो कोई सल वगैरह नहीं आता है। तो ये हमारी आई पट्टी, देखो आप, एक सिलाई मैंने इसमें अस्तर की तरफ भी लगा दी थी। अब ये फोल्ड करेंगे तो ये बड़ी फिनिशिंग के साथ रहेगी जब हम इस पर तुरपाई करेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से नाप लें। अगर कोई बढ़ रहा हो तो उसको इस तरह से छटाई करें। जिससे मेरा इसमें ये पार्ट बढ़ा हुआ है तो मैं इसको इस तरह से छटाई कर रही हूँ। अब हम दोनों को रखेंगे तो ये बराबर हो चुके हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट भी बनकर तैयार है। अब हमें आगे की प्रोसेस करनी है। हमें अभी इसमें वाइपिंग लगाना बाकी है, तो वो भी मैं अटैच कर देती हूँ, क्योंकि बैक पर हमने जो है फोल्डिंग किया हुआ है और ऊपर से लेस लगाया था। लेकिन आगे की तरफ हम जो है या तो इस पर पट्टी लगाएं या हम इस पर पाइपिंग लगाएं। तो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ इसी फैब्रिक की। आप चाहें तो फोल्डिंग पट्टी भी लगा सकते हैं अस्तर फैब्रिक के साथ। मैं मैन फैब्रिक की पाइपिंग ही लगा रही हूँ। ये आप देखिए, इसको हम अच्छे से सेट करेंगे। हमें एक फोल्डिंग लगा के फिर दूसरी फोल्ड लगानी होगी। सबसे पहले हम पहला फोल्डिंग लगाएंगे और हम उस पर पहले सिलाई लगा देंगे, ताकि हमारी वाइपिंग जो है बाहर ना निकले। सिलाई हमें कपड़े पे लगानी है, ब्लाउज की साइड नहीं लगानी। जब हम एक फोल्ड और लगाएंगे बारीक वाला, तब हमें ब्लाउज की तरफ सिलाई लगानी होती है। ये आप देखिए, गले की शेप को प्रॉपर बनाए हुए हाथ को इस तरह से घुमाते हुए वाइपिंग सेट करें। अगर हम खींचेंगे तो ब्लाउज का गले का शेप बिगड़ सकता है। ये हमारी पाइपिंग लगकर तैयार है। दोनों साइड को इसी तरह से हमें सेट करना है। तो ये दोनों साइड का जो है मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। तो बैक पोर्शन को सीधा साइड रख के हमें इस फ्रंट के एक एक पार्ट को इस तरह उल्टा रखना है, और कंधे के यहाँ जॉइंट लगाना है। हमें थोड़ा सा इसको है अंदर की तरफ लेते हुए ही इस तरह सिलाई लगानी है। कंधे की तरफ इसका झुकाव रखना है हमको। इससे हमारे कंधे गिरने की समस्या कम होती है। ये आप देखिए, इसका झुकाव शोल्डर की तरफ होना चाहिए अंदर की साइड। हमने कंधे अटैच कर दिए हैं। आप चाहें तो यहाँ इनविजिबल सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हमें नाप लेना है साइड का पोर्शन,
क्योंकि हमें स्लीव लगाने से पहले ये चेक कर लेना होता है, कहीं कोई चीज़ बड़ी हो या छोटी हो तो हम उसको जो है एक जैसा कट कर सके। पूरा शेप हमें एक जैसा दे देना है। यहाँ हम हमारी स्लीव अटैच करेंगे। अब हमें जो है स्लीव लेनी है और स्लीव का जो सेंटर है वो चेक करना है। ये हमारी स्लीव है, कुछ इस तरह से दिखेगी फिटिंग लगने के बाद। तो इसका सेंटर पार्ट जो है हमें ब्लाउज के सेंटर से यानी कि शोल्डर के यहाँ से मिलाना है, ये इस तरह से, और यहीं से हमें सिलाई को शुरू करना है। आप चाहे तो शुरुआत से भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके अनुभव पर डिपेंड करता है। हमारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है हम उतनी ही आसानी से ब्लाउज़ बना पाते हैं। वैसे चुन्नट वाली स्लीव में हमें ज़्यादा इशू नहीं होते हैं, क्योंकि हल्का सा अगर कपड़ा बढ़ भी रहा हो तो हम वहाँ एक चुन्नट सेट कर सकते हैं। ये हमारी स्लीव लगकर तैयार हो चुकी है एक साइड की, कुछ इस तरह से आप देखिए। ये हमारा एक साइड से स्लीव लग गई। अब हम दूसरी साइड भी इस तरह से चेक कर लेंगे। कोई बड़ा छोटा पार्ट हो तो उसे कटिंग करके एक जैसा कर लें, शेप भी आप एक जैसी बना लें। अब हमें ये वाली स्लीव भी अटैच कर देनी है। मैं इसको शुरुआत से ही लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें कहीं कोई छोटा बड़ा पार्ट नहीं होगा और शोल्डर की सिलाई से अच्छे से मिल जाएगी। ये दूसरी वाली स्लीव भी मैंने अटैच कर दी है। अब हम इसे भी सीधा करके देख लेंगे। अब हम जो है इसमें इनविजिबल सिलाई लगाएंगे, जो कि हमें बाहर की तरफ नहीं दिखाई देती, वही वाली। तो पहले हमें इसे सीधे पार्ट की तरफ से सिलाई लगानी है, बिल्कुल कॉर्नर पर। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। ये आप देखिए, दोनों साइड हमें इसी तरह से सीधे पार्ट पर सिलाई लगानी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे ताकि हमारा कोई धागा वागा अंदर की तरफ से नज़र ना आए। अब हम जब इसे सीधा करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारी सिलाई जो है इस तरह से इनविजिबल हो जाएगी और हमारा जो है अंदर की तरफ अच्छी फिनिशिंग बनी रहेगी। हम यहाँ एक टाँका लगा लेंगे, उसके बाद हम फिटिंग का टाँका लगाएंगे, क्योंकि जो हम 2 इंच 1.5 इंच का जो मार्जिन देते हैं उस हिसाब से हम एक एक टाँका 1 इंच की दूरी पे लगा लें। ये आप देखिए, हमारे दोनों साइड हमने एक एक सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी फ़िटिंग चेक कर लेंगे। इसको अच्छे से फैला लें कमर साइज़ के यहाँ, और जो हमारा नाप का ब्लाउज़ है या तो हम उससे चेक कर लें, या हमें अगर इंच टेप से पता हो तो उस हिसाब से हम इसका चेक करके इसमें सिलाई लगा दें। तो ये हमारा 1 इंच बढ़ा हुआ है, तो हम आधा आधा इंच दोनों साइड से इसको दबाएंगे और पूरी सिलाई इस पर लगा देंगे। चेस्ट के यहाँ पे भी मैं आपको ये नाप के बता दूंगी कि हमें कितना लेना है। चेस्ट के यहाँ हमें सीने की चौथाई जो होती है उससे थोड़ा अंदर की साइड लेना होता है। तो हमारा 37 इंच का जो नाप था चेस्ट का, तो उसकी चौथाई 9.25 होती है। तो ये हमारी 9 इंच है, यानी कि परफेक्ट फिटिंग में रहने वाला है। क्योंकि हम ब्लाउज कसा हुआ पहनते हैं तो हमें हल्का सा इसे अंदर होते हुए ही लेना होता है। अगर हम एग्जैक्ट लेंगे तो हमारे आर्म होल के यहाँ झोल आएगा। ये आप देखिए, यहाँ पे भी मैं चेक कर लूँगी और 9 इंच पर ही मैं यहाँ स्टिचिंग लगा दूँगी। स्लीव की फ़िटिंग हमारी कितनी है वो भी हम चेक कर लें। मैं नाप वाले ब्लाउज से चेक कर रही हूँ, आप चाहे तो इंच टेप से चेक करके फ़िटिंग लगा लें। आप चाहे जितनी यहाँ सिलाई लगा सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़े में, ताकि आप कभी अगर इसे ढीला करना चाहें तो आप वो सिलाई निकाल सकें।
तो ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार है। बड़ी ही जल्दी और बड़ा ही मैंने आसान तरीके से आपको समझाया है। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो आप इसमें मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। शोल्डर की यहाँ भी मैं एक टाँका लगा देती हूँ, क्योंकि जो हमारी ओपन सिलाई थी तो वो जो है दब जाएगी। अब मैं इसमें टसल्स तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये डोरी वाला ब्लाउज है, मुझे इसमें डोरी अटैच करनी है। तो इस तरह से मैंने ट्राइंगल की लगभग 8 ट्राइंगल लिए हैं, जिसको मैं अस्तर फैब्रिक के साथ स्टिच कर रही हूँ। और ये हमारे टसल्स तैयार कर रही हूँ। 4 जो है मुझे दोनों डोरियों पे लगाने हैं, उसी हिसाब से मैंने इनको बना लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा ये जो अस्तर का इसे कट कर लेंगे और इन सबको सीधा करके हम इनके टसल्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से सीधा कर ले। आप चाहे तो इसको प्रेस की सहायता से एक जैसा सेट कर ले। उसके बाद जो है हम इसको डोरी पर सिलाई करेंगे। तो ये मैंने एक जैसे कर ली है। अब डोरी के एक मुंह पर मैं इसको इस तरह से समोसे वाली शेप देके, ये आप देखिए जिससे हम टसल्स बनाते हैं सेम उसी तरह से हम इसको लगाते हुए जाएंगे। एक टसल्स अगर हमारा लग गया है उसको हम सीधा कर लेंगे और दूसरा वाला जो है 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए हमें लगाना है। इस तरह से इसको हमें थोड़ा उल्टा रखना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है, तब हम सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। दोनों डोरियों पे मैं एक साथ टसल्स लगा रही हूँ। लगभग 2 टसल्स हमारे लगकर तैयार हो गए हैं। 2 और हम लगाएं तो ये हमारे 4 टसल्स लग के रेडी हो जाएंगे, ताकि हमारी डोरी और ज़्यादा सुंदर लगे। ये आप देखिए बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। ये 4 टसल्स मैंने इसमें लगा दिए हैं और बड़े सिंपल तरीके के हैं, लेकिन बनने के बाद ये अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा भी इसमें अटैच कर सकते हैं। अब मैं डोरी जो है शोल्डर के यहाँ से 2.5-3 इंच का छोड़ते हुए अटैच करूँगी, उससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। ये आप देखिए मैंने शोल्डर से 2.5 या 3 इंच का गैप देते हुए इसको लगाया है। अब ये ब्लाउज हमारा पूरा बनकर तैयार है और बड़ी ही अच्छी इसकी लुकिंग है, बड़ी अच्छी इसकी फिनिशिंग है। आपको अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आगे का गला भी इसका छोटा शेप में है, क्योंकि हेवी चेस्ट में हमें गले छोटे बनाने होते हैं। उससे क्या है कि हमारे गला ज़्यादा फैला हुआ नहीं रहता है, तो फिटिंग परफेक्ट रहती है। तो ये जो है हमारा ब्लाउज़ पूरा बनकर तैयार है। बैक भी मैं इसका आपको दिखा दूँगी और फ्रंट पे भी हुक लगाने हैं। मैंने इसको ऑल पिन से सेट किया हुआ है। ये आप देखिए 4 टक्स इसके कितने परफेक्ट रहे हैं और गला और शोल्डर सब कुछ इसके परफेक्ट रहने वाले हैं। कहीं कोई इसमें कंधा गिरने की भी समस्या जो है नहीं रहेगी। बैक इसका कुछ इस तरह से है, छोटा बैक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि इनकी लंबाई ज़्यादा है ब्लाउज की। और ये हमारे स्लीव का बॉर्डर भी बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये जो हाथ की मोटाई इनकी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा ढीला है। बाकी ये जब वो पहनेंगे तब ये बहुत अच्छी फिटिंग में आने वाला है। तो ये ब्लाउज़ हमारा रेडी है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अभी तक के लिए राधे राधे।